Hare Krishna. ISKCON would like to refute in the strongest terms possible the false and baseless allegations levied by Mrs. Menaka Gandhi about the cow care standards and practices of ISKCON. ISKCON, for the last 50 plus years, has been a pioneer around the world in promoting cow protection and vegetarianism in many different parts of the world where meat and beef are staple diet. Within India, ISKCON has more than 60 goshalas where the calves, bulls, cows, be it milking or non-milking, are protected and cared for their entire lifetime. It is an entirely false allegation that any of these cows, bulls, or calves are sent to slaughterhouse or butcher house. It is never done so. On the contrary, ISKCON has been taking care of them in many instances where the cows have been injured or abandoned or sick and left on the streets. We take them in and we care for them just like our own family member. And more recently, we have been training the farmers in villages and in rural parts how to take care of cows as their own family members so that we can revive our Sanatan Vedic tradition of cow care. In this particular instance of Anantapur Goshala, which is being referred to, all the concerned local officials, be it the district magistrate, the police, the honorable member of parliament, various MLAs have already visited, inspected, and looked into the matter and found all the allegations to be baseless and untrue. All our goshalas are open for the public. We would invite you to please come, look at yourself, how we take care of the cows, how we take care of the bulls and the calves, and make your own decision. We would encourage you, please visit, and you will know whether the statements of Menaka Gandhi are as false as they are. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ISKCON मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का खंडन करता है, क्योंकि अनंतपुर गौशाला के बारे में जो उन्होंने बताया है, वहां तो 240 ऐसी गाय हैं जो दूध देती ही नहीं है और 76 बैल हैं और गाय जो दूध देने वाली बहुत ही कम हैं और हर गाय को श्रद्धा से प्रेम से सेवा की जा रही है। जो स्थानीय चिकित्सक अधिकारी हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय सांसद जी हैं, कलेक्टर साहब, ये सब आकर के देखा और कहा कि ये जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल झूठा है और ISKCON अच्छी तरह से गौ की सेवा कर रहा है। अधिकारी लोग बोल रहे हैं और ISKCON सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में गाय की सेवा और बैलों की सेवा कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि सब जहां भी रहें सुरक्षित और स्वस्थ रहें। भारतवर्ष में 60 गौशालाएं हैं ISKCON की और हर गौशाला में गायों के बड़े प्रेम से और श्रद्धा से उनकी सेवा की जा रही है। तो ये जो बयान दिया गया है बिल्कुल गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। ऐसे झूठे बयानों का हम जोरदार खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। हरे कृष्णा। थे यही वीडियो मेनका गांधी जो कि ISKCON के ऊपर, सनातन के ऊपर वार करता है, अब वायरल हो रहा है और इसी के ऊपर, सनातन के ऊपर टिप्पणी के ऊपर अब ISKCON ने भी अपना रुख साफ कर दिया। इस बीच में युधिष्ठिर प्रभु, डायरेक्टर नेशनल कम्युनिकेशन ISKCON, हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो भारत 24 पर। उस बीच में अब ये वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और ISKCON के ऊपर एक बड़ा सवाल और साथ साथ में सनातन के ऊपर भी चोट पहुंचाता हुआ इस वीडियो को बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना आपका? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेनका गांधी जी का जो झूठा बयान है, बेबुनियाद बयान है, उसको ISKCON और ISKCON के सभी भक्तगण खंडन करते हैं। इसका कोई तथ्य नहीं है। ISKCON पिछले 50 वर्षों से अधिक पूरे विश्व में गोरक्षा, गो सेवा, वेजिटेरियनिज्म का प्रसार और प्रचार कर रहा है। भारत में 60 से अधिक गौशालाएं हैं ISKCON के, जहाँ पे गाय, दूध देने वाले या सूखे बच्चे, बैल, सबका आजीवन सेवा किया जाता है। किसी को कोई स्लॉटर हाउस, बुचर हाउस कहीं नहीं भेजा जाता है। उनको हमारे बिल्कुल एक परिवार सहयोगी जैसे हम ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उन्हीं तरह से उनको भी पूरा जीवन भर हम सेवा करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो अनंतपुर की जो घटना वो बता रही थी मेनका गांधी जी, वहां पे स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस, पुलिस, वहां के जो आदरणीय सांसद महोदय और अन्य विधायक भी आके जांच कर चुके हैं और किसी ने भी मेनका गांधी जी के बयानों का कोई समर्थन नहीं किया। सबने यही पाया कि ISKCON जो है सभी गायों, बछड़ों, बैलों को बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और वहां पे उनका दावा तो कुछ और है, बट आपने मेरे ट्वीट और दूसरे माध्यम से देखा ही होगा कि 246
नॉन मिल्किंग काउस का भी सेवा चल रहा है वहां पे, 76 बुल्स का भी सेवा चल रहा है वहां पे। और हम तो सभी देशवासियों को निमंत्रित करते हैं कि हमारे गौशाला में आइए, सभी गौशाला पब्लिक के लिए खुले हैं, आप स्वयं देखिए क्या सत्य है। अच्छा युधिष्ठिर जी, अब इसके ऊपर क्या आप कोई कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएंगे? क्या कोई एफआईआर इस वीडियो के खिलाफ, क्योंकि इस तरीके से सनातन के ऊपर जो बयान दिया गया है वो आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद है? जी, हमारा संस्था का जो लीडरशिप गवर्निंग काउंसिल है वो अभी जब मीट करेगा तो ये सब आगे क्या क्या कार्रवाई करना है उसके ऊपर चर्चा होगी। जी चलिए ठीक है युधिष्ठिर जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना रुख रखने के लिए। मैं गुरजीत सिंह औजला, मैंबर पार्ਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਕੌਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਚੜਖਾਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸਕੌਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਨਸਲ ਕੋਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਕੌਨ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਇਸਕੌਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗੀਰ ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਵਾਲਪੁਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਛੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸਕੌਨ ਮੰਦਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। श्रीमती मेनका गांधी जी के द्वारा जिस तरीके से इस्कॉन पर बिना सबूत के आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि यह सबसे बड़े देश के धोखेबाज लोग हैं इस्कॉन, और वो अपने बछड़ों को गौओं को बुचड़खाने तक में देते हैं, और उनको कहा गया है कि देखने में तो ऐसे सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। तो उनके प्रति जो इस्कॉन के प्रति जो आरोप लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल निराधार है। और क्योंकि इस्कॉन एक ऐसे हिंदू सनातन का एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। आज जहां देश में भगवान राम पे और कृष्ण पे टिप्पणी किया जा रहा है नेताओं द्वारा, वही प्रभुपाद जी ने जो कई वर्ष पहले जो अमेरिका से लेके पूरे विश्व में गीता जी का संदेश दिया, हरे रामा हरे कृष्णा का महामंत्र दिया, उसको इस्कॉन संस्था द्वारा पूरे विश्व में सनातन धर्म को फैलाया जा रहा है। पूरे विश्व में गीता का संदेश फैलाया जा रहा है। पूरे विश्व में भगवान रामकृष्ण की संदेश को फैलाया जा रहा है। पूरे विश्व में श्री प्रभुपाद जी के विचारों को फैलाया जा रहा है। ये तो सनातन का विस्तार है। अब इस पे इस तरह की टिप्पणी करना कि सड़कों पे ऐसे तो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन सबसे बड़े धोखेबाज लोग हैं ये बछड़े और गायों का जो है बुचड़खानों को देते हैं, यह बहुत ही निंदनीय बयान है श्रीमती मेनका गांधी जी का। हमें लगता है कि इस तरह की अगर आपके पास कोई सबूत था तो संबंधित आप विभाग में आप उसके खिलाफ शिकायत करती। आप कोई व्यक्ति अगर करता है, हो सकता है अगर कर रहा है तो उस पर आप कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ती, लेकिन आपने पूरी संस्था को जिस प्रकार से आरोपित कर दिया, ये सनातन धर्म का नुकसान है। ये सनातन कहीं न कहीं सनातन धर्म जो हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार पूरे विश्व में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले पूरे विश्व में फैले हुए हैं, कहीं न कहीं उस संस्था के माध्यम से आप सनातन धर्म पे टिप्पणी आपने किया है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं चाहता हूं कि समय रहते श्रीमती मेनका गांधी जी अपने इस तरह के बोले गए शब्दों को वापस लें और माफी मांगे। इस तरह से न सिर्फ इस्कॉन बल्कि पूरे देश के सनातन धर्मियों पे जो सनातन विरोधी हैं उनको टिप्पणी करने का मौका मिलता है। यह बहुत ही निंदनीय बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूं और पुनः एक बार
माननीय श्रीमती जो है मेनका गांधी जी से अपील करता हूं कि अपने बयान को वापस ले और माफी मांगे, क्योंकि इस्कॉन सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा और मैनेजमेंट अपने तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।